वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ हम लोग आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रियली में कैसे होता है उसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनता है, इसको बनते हुए देखेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, ये देख रहे होंगे आप, बार बार हम बोले थे कि शांत पोखर में जब आप ढेला मारेंगे तो क्या होगा, वेव का निर्माण होगा और वेव चलेगा कैसे, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, यानी शीर्ष और गर्त के रूप में वेव चलेगा। वही यहाँ हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ शांत पानी है, इसको और छोटा करना है। हाँ, ये देखिए अब स्पष्ट दिखाई देता होगा। ये देखिए ढेला यहाँ भी मारा गया है, या पत्थर यहाँ भी गिराया गया है, यहाँ भी पत्थर गिराया गया है। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई देता होगा कि ये क्या है, व्हाइटनेस जहाँ तक है, व्हाइटनेस ये आपका क्रेस्ट है। और ये ब्लू वाला क्या है, लगता होगा गड्ढा ऐसा। तो क्या हो गया, ये हमको जैसा नज़र आता है जी ये क्रेस्ट ही है और ब्लू वाला क्या है, ट्रफ है। तो बताओ यहाँ देखो कि क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में वेव चला है, क्रेस्ट ट्रफ, यहाँ भी क्रेस्ट ट्रफ। यहाँ तो स्पष्ट है जी, देखते हो यहाँ ये गड्ढा है नहीं, इसका मतलब क्या है, ट्रफ है। तो क्रेस्ट ट्रफ के रूप में ये भी चलता है और इधर से भी चला है। तो बताओ दोनों वेव कहीं पर जा कर के मिलती है, जहाँ भी मिलती है वहाँ इंटरफेरेंस की घटना घटती है। अर्थात ये तो हम पोखर की बात कर रहे हैं, लेकिन लाइट जब चलेगा, ये पानी में वेव बनता है, लेकिन जब ये लाइट चलेगी और लाइट चलने के बाद दोनों वेव एक जगह मिलेगी तो फिर क्या होगा, इंटरफेरेंस की घटना घटेगी। अर्थात प्रकाश के इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, जिसके कारण से कहीं पर ब्राइटनेस हो जाएगा तो कहीं डार्कनेस हो जाएगा। तो चलो उसको स्पष्ट रूप से हम लोग देखेंगे यहाँ आज। यहाँ कैसे बनता है डार्कनेस ब्राइटनेस मिलने के बाद, यही देखेंगे। चलिए देख रहे हैं थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो ये है थॉमस साहब ने भी एक स्क्रीन लिया था, पर्दा लिया था, जिसमें एक स्लिट बनाया था। देखो यहाँ स्लिट है, छेद। तो बताओ उसके बाद अगला भी पर्दा लिया था, उसमें डबल स्लिट बनाया था। देखो डबल स्लिट है, ठीक। और आगे एक स्क्रीन लगा हुआ है अंत में। तो देखो क्या होता है, यहाँ से वेव चला किसके रूप में, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में। देखो तो ये रेड को यदि तुम क्रेस्ट मानोगे तो ये येलो को ट्रफ मानना पड़ेगा। तो चलो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चल रहा है, क्रेस्ट ट्रफ के रूप में। लेकिन हम बताए थे आपको कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो वेव फ्रंट यदि मानोगे यहाँ लाइट के रूप में, तो ये वेव फ्रंट है कौन सा, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। तो बताओ जैसे ही यहाँ वेव आएगा, वेव फ्रंट आएगा, तो हर एक पॉइंट उसका जब न्यू सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा तो यहाँ से पुनः न्यू सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगा। तो देखो वेव के रूप में लाइट निकल रही है, वेव के रूप में लाइट निकल रही है। तो देखो तो यहाँ ये क्या है, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है लाल वाला, ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ है। तो क्या देख रहे हैं कि हम बोले थे कि ट्रफ मिलेगा, यानी रेड मिलेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ट्रफ मिलेगा, मतलब ट्रफ मिलने का मतलब यहाँ येलो मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बनेगा। लेकिन अपोजिट मिलेगा, एक रेड
एक ब्लू, एक रेड और एक येलो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अर्थात वो डार्कनेस बनेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या वही बात है क्या, गौर करो यहाँ ये क्या है, येलो येलो यानी क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, यहाँ रेड रेड क्या मतलब हुआ, रेड रेड मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट हो गया, यहाँ ट्रफ ट्रफ था तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ, देखो यहाँ ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, क्या बनना चाहिए यहाँ, यहाँ बनना चाहिए ब्राइटनेस, देखो ब्राइटनेस है, चमकीला नज़र आता है। चलो यहाँ क्या है, यहाँ बीच में फिर देखो ये सेंट्रल ब्राइटनेस इसको कहते हैं, यहाँ सेम सेम मिल रहा है, सेम सेम मिलेगा तो ब्राइटनेस होगा, और ये सेंट्रल ब्राइटनेस कहलाता है। यहाँ क्या है, यहाँ अपोजिट मिल रहा है, एक येलो दूसरा रेड, येलो रेड अपोजिट मिलेगा तो क्या होगा, ये क्रेस्ट ये ट्रफ हो जाएगा तो फिर डार्कनेस बनेगा। ये देखो डार्कनेस बना है, यहाँ जब आओगे तो यहाँ देखो डार्क नज़र आता है, यहाँ डार्क है, ये डार्क है। तो इसी तरह से अल्टरनेट क्या बनता है कि ब्राइट डार्क, इस तरह देख लो डार्क है ब्राइट है, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से बनता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो ब्राइटनेस या डार्कनेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, या ये इंटरफेरेंस फ्रिंज बोलते हैं, या सिर्फ फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ देखो ना ब्राइट फ्रिंज दिखा रहा है, डार्क फ्रिंज बोल रहा है। तो चलो नेक्स्ट, और देखो तो फिर उसी बात को हम और एक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ से लाइट आया है, यहाँ स्लिट बना हुआ है, और यहाँ ज़्यादा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि देखो ये एरिया कितना है, इस एरिया में दोनों वेव एक दूसरे से मिला है, और मिलने से ही ये डार्कनेस और ब्राइटनेस बना है, यही कहना चाह रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट देखेंगे। सेम चीज़ वही, केवल दिखाने के लिए हम कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है। कौन सा, ये देखो तो यहाँ ये पिंक कलर देखो, इसके सामने देखो डार्कनेस है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये आपका ग्रीन की बात करें तो यहाँ ग्रीन में देखोगे सेम यहाँ देखो ना, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात किया गया है। इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। चलो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, देखें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज, ये इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, इसीलिए ऐसा केस होता है। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है, देखो कि कैसे डार्कनेस ब्राइटनेस बना है। यहाँ से वेव गया, लाइट यहाँ मान लीजिए कि ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है जी, ये सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर में है, इसीलिए प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है, और जैसे ही इससे निकला ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का कम किया, और ये फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में निकला है। और यहाँ डबल स्लिट से निकला तो फिर दोनों वेव इस रीजन में जाकर मिल गया है। गौर से देखोगे पता चलेगा कि ये रेड और ये जो हल्का ब्लू की बात कर सकते हैं, रेड और ब्लू जो बना है आपका, इसका देखो सिंगल स्लिट यानी एक ही वेव है, एक ही वेव रहता है तो कैसा बनता है। और यहाँ भी देखो इस पार्ट में इतना समय एक ही वेव है, इस पार्ट में एक ही वेव है, लेकिन ये इस रीजन में दोनों वेव बना है, दोनों वेव यानी दोनों वेव मिला है, दोनों के मिलने से एक नया वेव का निर्माण हुआ है, जिसमें क्या, जिसकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस। ठीक, हाँ बार बार कर रहे थे हम कि देखो ये S1 है, ये S2 है स्लिट, और इसके मिडल पॉइंट या मिडल पोर्शन के सामने देखो क्या है, ये जो ब्राइटनेस बना है, ये देख रहे हो लाल ऐसा, ये ब्राइटनेस बना है, ये ब्राइटनेस क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, जिसको हम लोग सेंट्रल ब्राइटनेस कहते थे। यानी ब्राइटनेस को मैक्सिमा कहा जाता है और डार्कनेस को मिनिमा कहा जाता है। तो चलो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मतलब सेंट्रल ब्राइटनेस है। इसके बाद क्या होगा, डार्कनेस है, देखो यहाँ ये डार्कनेस है,
फिर ब्राइटनेस, तब सेंट्रल हो गया तब फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकंड ब्राइटनेस, यहाँ भी फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकंड ब्राइटनेस, और ये जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डार्कनेस है। तो चलो क्लियर हुआ कि कैसे ब्राइटनेस और डार्कनेस कैसे बनता है, आगे देखेंगे। हाँ, तो सेंट्रल ब्राइटनेस की बात कर रहे थे। सेंट्रल ब्राइटनेस की इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, बहुत ज़्यादा वो चमकीला होता है। यहाँ ग्राफ के रूप में दिखाया गया है कि सेंट्रल ब्राइटनेस की इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। गौर करो, यहाँ देखो तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ स्लिट है S1 S2 जो हम लोग माने थे। यहाँ से जब लाइट गुजरेगी तो फिर बीच में जो होगा, बीच में जब मिलेगा ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, वो ब्राइटनेस ही होगा, डार्कनेस नहीं होगा। उसके बाद देखो तो इंटेंसिटी क्रमशः घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। और यहाँ इंटेंसिटी, यहाँ ग्राफ से देखो ये इंटेंसिटी सबसे अधिक है और यहाँ इंटेंसिटी कम है। इसके बाद यहाँ तो इंटेंसिटी है ही नहीं बराबर है, इसका मतलब ये डार्कनेस बना है और ये फिर इंटेंसिटी घटती चली गई, यही ये ग्राफ बता रहा है। सेम चीज है, हाँ सेम चीज नजर आ रहा है बाबू। ये देखो तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, तो हम बार बार करें मोनोक्रोमेटिक लेंगे तब ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है, मतलब एक वर्णीय प्रकाश। मोनो मतलब सिंगल होता है, एक होता है। मोनो कार्बन का नाम सुने होंगे, ये मोनो का मतलब ये होता है एक, अकेला। तो चलो, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक वर्णीय प्रकाश, एक ही रंग होना चाहिए, लाल पीला ब्लू जो भी। तो चलो यहाँ से वेव निकला है देखो, और डबल स्लिट से भी अलग अलग वेव निकला, लेकिन ये रीजन जहाँ पर दोनों वेव मिला है वहाँ पर ये इंटरफेरेंस की घटना घटी है, अर्थात डार्कनेस ब्राइटनेस, डार्कनेस ब्राइटनेस बना है। वही तो लिखे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। ये दोनों स्लिट है, यहाँ से गुजरता है, देखते हैं ये स्पष्ट लगता है कि स्क्रीन रखा हुआ है और ब्राइटनेस डार्कनेस बन रहा है। इसको देखेंगे, देखिए तो हम बोले थे ये देखो वेव लगता है कि निकल रही है जी, वेव निकल रही है, और वेव निकलने पर यहाँ देखो ये सेंट्रल ब्राइटनेस बनता है। ये अलग अलग कलर का, हम बताए थे ना कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। जब एक कलर रहता देखो तो सेम कलर दोनों रहता है, तो यहाँ बनता है देखो अलग अलग कलर नहीं है। यह तो रेड है तो रेड ही के, ब्लू है तो ब्लू ही, येलो है तो येलो ही। ये है परफेक्ट आपका इंटरफेरेंस की घटना। ये ब्राइटनेस, सेंट्रल ब्राइटनेस गौर से देखो तो ये ज़्यादा चमकीला है क्या, ज़्यादा बड़ा है क्या, सेंट्रल ब्राइटनेस है ये। ब्राइटनेस डार्कनेस स्पष्ट देख रहे हैं आप, इसको बीच में थोड़ा करके दिखाइए, बड़ा दिखाई देगा, केवल बीच में ले जाना है। फोटो ही, केवल फोटो ही ले जाइए। कटिंग करके, कटिंग कीजिए, कटिंग पीछे जा करके, हाँ ऑन कर लीजिए फिर से। उसको डबल क्लिक कीजिए, हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, छोड़ आइए, ये भी यही है। दो स्लिट देखिए, यहाँ तो दो स्लिट है क्या, दो स्लिट है। वहाँ से अंधेरे में देखिए, अंधेरा है, पूरा अंधेरा है बाबू। यहाँ से भी लाइट निकला, यहाँ से भी लाइट निकला, और दोनों लाइट देखो, स्वाभाविक है जी बीच में अंधेरा रहेगा, अंधेरा है ही। दोनों लाइट जब मिलती है तो देखो किस तरह से ये बढ़ता है जी, रिच डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये अंधेरा उजाला बहुत परफेक्ट ये दिखाया गया। इसमें क्या है, ये
ब्लू लाइट लिया गया है, ब्लू लाइट लिया गया है तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस बहुत परफेक्ट है। ये आपका ये परफेक्ट कहिए कि ये फिगर आपका दिखाया गया है, जो भी है इसमें फोटो। तो आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, इसी की चर्चा बार बार कर रहे थे हम कि बीच में आने पर आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। सेम चीज़ है। हाँ, ये बड़ा दिखाई दिया, इसी के लिए हम कर रहे थे, बड़ा आपको दिखाई देगा। तो ये आपका 2 स्लिट है, देखो 2 स्लिट है, दोनों से लाइट निकला, सेंट्रल ब्राइटनेस हुआ, बड़ा दिखाई दिया, चौड़ा, इंटेंसिटी ज़्यादा, और इसी तरह से अब घटती जाएगी ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस। अलग जो कलर यहाँ है, जो कलर इन कर रहा है वही कलर ये होगा, और दोनों कलर सेम होना आवश्यक है, एक ही रंग का होना जरूरी है। चलो सेम यहाँ भी है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से भी निकला लाइट, यहाँ से भी लाइट निकला है। चलो उसके पहले उसको ये कीजिए। हाँ, ये देखिए, तो हम कहे थे कि यहाँ से लाइट निकलते हुए बताएंगे हम। देखो लगता है कि लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है नहीं, वेव के रूप में, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। ब्लू को मानो तुम क्या है, ब्लू लाइट इन किया, देखो ब्लू लाइट इन किया तो क्या हो रहा है, ब्लू यहाँ भी क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आता है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में देखो आगे बढ़ता है। दोनों वेव जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है तो क्या होता है, ये अंधेरा उजाला की बात होती है। चलो आगे करेंगे बात इसमें भी। हाँ, और देखो तो इसको ठीक से एकदम दिखाई देता होगा, 2 स्लिट से प्रकाश की किरणें प्रकाश का वेव इन करती है, और फिर देखो कैसे अंधेरा उजाला होता है। क्रेस्ट ट्रफ के रूप में चलने पर ये डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस ये हो रहा है आपका। चलिए, हम कहे थे हम प्रकाश की किरण जाते हुए दिखाएंगे, देखो चलो आगे देखेंगे। यहाँ भी वही घटना है, ये सिंगल स्लिट है और यहाँ डबल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट में देखते हो क्रेस्ट और ट्रफ, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ भी क्रेस्ट और ट्रफ निकलता है, लेकिन मिलने के बाद देखो किस तरह का घटना घटती है, ब्राइटनेस डार्कनेस वाला परफेक्ट आपको दिखाया जा रहा है। हाँ, यहाँ भी उसी तरह का है जी, इंटरफेरेंस की घटना बताया गया है, और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, इंटरफेरेंस की घटना यहाँ भी है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ देखो ये ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस होगा, कहीं भी मिलेगा तो ये ब्राइटनेस होगा, ये क्या होगा, डार्कनेस होगा। चलो इसको एक बार दिखा दीजिए, तो इसको वाला, ये वाला बड़ा करके दिखाइए। ये नहीं, ठीक जी, यहाँ भी स्पष्ट है, अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, चलो बाबू, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। हम लोग केवल देखे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होती है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई निकालने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत है। वो मैथमेटिकल टूल्स क्या है, उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा बायनोमियल थ्योरम का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायनोमियल थ्योरम पर विचार करेंगे, उसके बाद फिर फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। थैंक्स, आज इतना ही।